हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? दिस साइड योर कोच नीरज सिंह बैसला इज साइनिंग इन। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में जैसे ही आपकी नजर टाइटल पर गई होगी तो दिमाग में आया होगा कि यार हाँ, ये जो फॉर्म फिल कर रहे हैं इसमें एक छोटी सी गलती भी हमें डिबार्ड कर सकती है एनडीए एग्जामिनेशन के लिए, और हम शायद ये परीक्षा दे ना पाए। तो इस पेचीदा पूरे के पूरे प्रोसीजर को यूपीएससी को हमने कर लिया है क्रैक, और वो कैसे फॉर्म फिलअप करना है एक एक चीज शुरू से लेकर आखिरी तक आपके लिए लेकर आए हैं। तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करें, कृपया करके इस वीडियो को, अगर आप इसकी स्पीड कम कर पाए तो वैसे करके साइड में किसी डिवाइस पर ऑन कर लीजिए, या इसको देखकर ही अपना यूपीएससी एनडीए का फॉर्म फिलअप कीजिएगा। इसमें छोटी छोटी बातें, जितनी भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं इस फॉर्म को फिल करने में, हमने हर सारी बातों का इसमें जिक्र किया है। और ऐसा व्यक्ति जो पहली बार अगर लैपटॉप या फॉर्म फिल कर रहा है, क्योंकि ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑन यूपीएससी वेबसाइट, तो वो बच्चा भी इस वीडियो को देख के आराम से अपने फॉर्म को 100% करेक्ट कर सकता है। और जब तक फॉर्म करेक्ट नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस पढ़ाई में आएगा नहीं। तो 12 अप्रैल का मजा तब है जब हम इसको लिमिटेड टाइम के अंदर भर पाए। ठीक है जी। यूपीएससी की वेबसाइट पर 11 तारीख को नोटिफिकेशन इन्होंने लॉन्च कर दी है, और आपको समय 30 तारीख का दिया है फॉर्म फिलअप करने का, कि भाई 30 दिसंबर से पहले इसको कर लो, निपटा लो। मैंने आपको बोला है कि हाँ जी, आप 2-3 दिन देख लीजिएगा, उसके बाद आप पूरे तरीके से लग जाइएगा इस फॉर्म को फिलअप करने में। तो आज की इस वीडियो के बाद जो जो बच्चा इसको देखता जाएगा, अपना फॉर्म फिलअप करता रहे और नीचे कमेंट करता रहे कि यस सर, आई हैव सक्सेसफुली फिल्ड माई यूपीएससी एनडीए फॉर्म। ठीक है, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन तो चल ही रही है। तो चलो बच्चों, आपकी जो शुरुआत होगी इस फॉर्म की एक ऐसी वेबसाइट से शुरू होगी जिसका नाम है upsconline.nic.in। आप इसको जाकर सर्च भी कर सकते हैं, अदरवाइज जब आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ये वेबसाइट वहां पर दिख जाएगी जहां से रजिस्ट्रेशन शुरू करना है। इस चीज से पहले मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं कि हम इस फॉर्म में कोई भी गलती ना करें, इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, और ये वीडियो एनडीए और सीडीएस दोनों ही फॉर्म फिलअप करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। दूसरी चीज बच्चे ध्यान से सुनेंगे यहां पर, अगर आप लोग यहां से 120 दिन के सफर में हमारे साथ एनडीए या सीडीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, मतलब पुराने वाला बैच जो भी हमारा एनडीए का कंप्लीट हुआ है वो पूरा रिकॉर्डेड और रेगुलर बेसिस पे 16 तारीख से लाइव क्लासेस हमारे साथ एक एक टीचर के साथ मिलकर रेगुलर 120 दिन पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों आपके लिए एक ऐसा बैच जो कि करिबल एप्लीकेशन पे, उस एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत नॉमिनल प्राइस पर शेरशाह बैच लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगी। ये बेहतरीन टीम आप पर काम कर रही होगी, और बैच 16 दिसंबर में स्टार्ट है। बैच की फीस 1599 है, मात्र 1599 में आप यूपीएससी एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने लिमिटेड टाइम के लिए फीस को 1499 रखा हुआ है। और सीडीएस वाले बच्चे भी हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, सेम बैच सीडीएस के लिए भी है जिसका नाम है लक्ष्य 4.0। शेरशाह 4.0 का अपने आप में एक दबदबा है, जैसा कि आप जानते हैं परमवीर 4.0 जैसे फेमस है, ऐसे ही शेरशाह 4.0 नोटिफिकेशन के टाइम सबसे फेमस बैचेस में आता है। अफोर्डेबल बैच रहता है, और इन प्राइस के अंदर आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसी तरीके से लक्ष्य 4.0 बैच रहता है जो कि सीडीएस के लिए रहता है, इसमें भी कंप्लीट रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस रहती हैं। इस बैच का प्राइस भी हमने 1499 लिमिटेड टाइम के लिए लिखा है। दोनों बैचेस की क्लासें 16 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी, जिनको आप कैरिबल एप्लीकेशन पे जाकर लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, हम फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप upsconline.nic.in की वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो आपको जिस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन पहले कर दिया है तो उसको तो जाके सिर्फ अपना एनडीए का फॉर्म ही फिल करना है, जो कि ना के बराबर का प्रोसीजर है। लेकिन जिन बच्चे फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने आए हैं, जिनके लिए फर्स्ट टाइम है ये चीज़ें, तो सारा प्रोसेस पूरे से रिपीट करना होगा। सबसे पहले बच्चों आपको क्रिएट अकाउंट पे जाना होगा। हाँ जी, इसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आपको यहाँ पर इसको टिक करके प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा कि अपनी वेरीफाई ईमेल आईडी दीजिए। जो ईमेल आईडी आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं और कोई ऐसी वेबसाइट या कहीं पर उनको लॉगिन नहीं कर रखा है, ठीक है, ज़्यादा आपको स्पैम मेल ना आते हो, ऐसी वेबसाइट, ऐसी ही मेल आईडी दीजिए। अगर ऐसी मेल आईडी नहीं है तो कृपया करके एक सुंदर सी प्यारी सी जीमेल की आईडी बना लीजिए। कोशिश ये करिएगा, जितनी साफ और सुंदर आपकी जीमेल आईडी अभी नहीं बनेगी या आपने रख रखी है, उस ईमेल आईडी से वही नंबर कनेक्टेड हो जिसका आगे अभी जिक्र होने वाला है। कहने का मतलब, यहाँ पर जब आप ईमेल आईडी देंगे तो आपको आगे जाके मोबाइल की भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो ईमेल आईडी,
और मोबाइल कोशिश करिएगा वही रहे। कभी-कभी हम जब ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं तो कहता है भाई रिकवरी कैसे लोगे? या तो अनदर ईमेल आईडी से ली जाती है रिकवरी या फ़ोन के पास हमारे ओटीपीज़ आते हैं, ठीक है? तो कोशिश करिएगा कि आप अपने फ़ोन और ईमेल आईडी दोनों को कनेक्टेड रखें, वहाँ पे पूछा जाता है आप कौन-सा फ़ोन इसमें यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आपके पास जो ईमेल आईडी है उसको एंटर कर देंगे, कन्फर्म दोबारा एंटर कर देंगे, एक कैप्चा डाल देंगे, डिक्लेयर कर देंगे जी और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। आपकी ईमेल आईडी पर एक सुंदर सा एक प्यारा सा ओटीपी आएगा। अब इसके बाद की जो प्रोसीजर है मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मुझे हर एक चीज़ फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैंने आपके लिए वो सारे प्रोसेस बना रखे हैं, जिनको मैं यहाँ पे वन बाय वन आपके सामने ज़िक्र करूँगा। ठीक है जी? जब आप ओटीपी को क्लिक कर दोगे तो गेट ओटीपी डाल दोगे तो आप नेक्स्ट प्रोसीड कर वेरीफाई मोबाइल नंबर वाली कैटेगरी में आ जाओगे। अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालोगे और यहाँ पर डालोगे, फिर से कैप्चा डालोगे और फिर डिक्लेयर कर दोगे जी ये हमारा मोबाइल नंबर है। अगेन ये मोबाइल नंबर कोशिश करिए वही होना चाहिए जो आपकी मेल आईडी से कनेक्टेड हो, या कृपया कर कई लोग ऐसे होते हैं कि 15 दिन के लिए वो नंबर चला रहे हैं, अब फिर वो नंबर चला रहे हैं और बाद में बड़े परेशान होते हैं। एक गुहार और है आपसे, आप आधार कार्ड नाम की चीज़ जानते होंगे, आपका आधार कार्ड भी आपके एक मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होता है। कभी-कभी हम उस सिम को किसी आक्रोश में या किसी वजह से बंद कर देते हैं और हमारे आधार कार्ड के ओटीपी उस पर जा रहे होते हैं, जिसमें हमें बैंक्स में भी और आगे एग्ज़ाम्स में भी प्रॉब्लम आती है। कृपया करके मोबाइल नंबर अपना वही रखिए जो आधार कार्ड से कनेक्टेड है। कृपया करके अपने मोबाइल नंबर को चेंज ना करें, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान रखें। और जिन स्टूडेंट्स के पास अपना मोबाइल नंबर नहीं है, तो वो अपने माताजी या पिताजी का मोबाइल नंबर दे सकते हैं। उनकी परमिशन तो ले लीजिएगा। आगे की तरफ जब हम चलेंगे, तो यहाँ पर एक चीज़ आएगी कि भाई साहब पासवर्ड बनाइए। ये मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ आपको सिखाने के लिए मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने दुनिया भर की जगह पर लॉगिन करके बैठे होंगे। फ्री क्या, पेड क्या और वहाँ पर हर जगह पासवर्ड आपने बना रखे होंगे। आइए एक पासवर्ड और बनाते हैं और एक अंतिम पासवर्ड बनाते हैं, जिससे हम लोग अपनी यूपीएससी की सिलेक्शन की श्योरिटी की तरफ चलें, थोड़ा और सीरियस होकर इस पढ़ाई की और अच्छी तैयारी करें। हाँ जी बच्चों, जब आप पासवर्ड बनाते हैं तो आप जब कभी भी, चाहे आप जेईई का एग्जाम फिल कर रहे हैं, नीट का एग्जाम फिल कर रहे हैं, एनडीए का कर रहे हैं, तो पासवर्ड थोड़ा सा सिक्योर होना चाहिए, कोई और हमारा एक्सेस ना कर ले, कोई इन्फॉर्मेशन चेंज ना कर ले। तो इनका कुछ प्रोटोकॉल कह लीजिए या कुछ इंस्ट्रक्शंस कह लीजिए। एक कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे, सपोज़ मेरा नाम नीरज है तो मैं एन कैपिटल यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद स्मॉल लेटर भी यूज़ करेंगे, बाकी का नाम मैं स्मॉल लिख देता हूँ। फिर एक स्पेशल लेटर यूज़ करेंगे, स्पेशल तो बहुत सारे हैं, आप ही की तरह आप ही स्पेशल हो। लेकिन स्पेशल कैरेक्टर होते हैं एट द रेट, हैश, स्टार, एस्टेरिस्क, है ना? तो वो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करेंगे। उसके बाद आप कोई भी नंबर यूज़ करेंगे। जैसे मैं बोलूँगा तो मैं अपने मोबाइल की लास्ट की 2 डिजिट यूज़ कर लूँ, 4 डिजिट यूज़ कर लूँ, 3 कर लूँ, अपना डीओबी यूज़ कर लूँ या कोई पर्टिकुलर नंबर यूज़ कर लूँ। कुछ भी यहाँ पर नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे। सपोज़ मैं इसके 0007 ऐसे करके कुछ भी लिख देंगे। तो आप ऐसे करके अपना एक पासवर्ड बना सकते हैं और इसको कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। आपके फ़ोन में एक फ़ोल्डर होता है जिसका नाम है नोट, वो सेफ रहता है, क्योंकि उसमें कभी-वभी क कॉपी पे लिख दिया, वो कॉपी कहीं और चली गई, कागज़ कहीं और है, तो उस नोट में जाके सेव कर लीजिएगा या अपने मम्मी-पापा के व्हाट्सएप पर उस इन्फॉर्मेशन को भेज दीजिएगा, ताकि कभी आप भूल भी गए जल्दबाजी में तो आपको याद रहे। दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड डालकर आप क्रिएट पासवर्ड कर देंगे, यहाँ से आपका ये पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद से जैसे ये पासवर्ड क्रिएट होगा, ठीक है? जैसे ही पासवर्ड ये क्रिएट होगा बच्चों, ये आपको दोबारा से यहीं पर लेकर आ जाएगा, इसी ईमेल आईडी पर लेकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है? आपको ये दोबारा से इस पर ही लेकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ से यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन की तरफ जाना है। जैसे ही आप यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, कहेगा लॉगिन करिए, पासवर्ड क्रिएट के बाद का प्रोसेस है, प्रोसीड टू लॉगिन। अभी आपने जो मोबाइल नंबर डाला है, वो दोबारा यहाँ पर डालिएगा, ये कैप्चा डालिएगा, आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डालेगा, सेंड ओटीपी करना, ओटीपी का ऑप्शन आएगा और आपका यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। यानी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको दोबारा से आके यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, इंस्ट्रक्शन पर, और लॉगिन पे जाना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो आपने इनको दिया था वो डालना है, कैप्चा डालना है, सेंड ओटीपी करना है और ओटीपी आने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ से आगे की तरफ चलेगा। अब यहाँ से असली रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। ठीक है? मोबाइल नंबर और ये डालने के बाद रजिस्ट्रेशन यहाँ से आपका शुरू होगा। ठीक है जी। यहाँ पर फिर आप प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपका ओटीपी आ चुका होगा, तो यहाँ पे प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। यहाँ से असली खेला शुरू होता है। अब आपके सबसे पहली चीज़ होगी आइडेंटिटी प्रोफाइल की, आपसे कुछ डाटा, कुछ बातें ली जाएँगी। जैसे कि कह रहा है फुल नेम, एग्ज़ाम्पल भी दे रखा है कि भाई ऐसे लिखना पड़ेगा, सुरेश प्रसाद सिंह, फर्स्ट नेम सुरेश, मिडल नेम प्रसाद, लास्ट नेम, ठीक है? अब जैसे भाई मान लीजिए जैसे मेरा नाम है नीरज सिंह बैसला, तो इधर नीरज, इधर सिंह, इधर बैसला।
मान लीजिए मेरा नाम है नीरज सिंह, तो मैं नीरज फर्स्ट में लिखूंगा और सिंह लास्ट में लिखूंगा, मिडिल नेम खाली छोड़ दूंगा कि भाई मेरा कोई मिडिल नेम है ही नहीं। ठीक है, चलिए फुल नेम एग्जाम्पल। अब यह आपका नाम दो पार्ट्स में है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट इधर लास्ट इधर आ गया। ठीक है, और आपने ना ही कोई मिडिल ना ही सर लास्ट है, तो आप सिर्फ फर्स्ट नाम लिख के कंप्लीट कर सकते हैं। आगे की तरफ चलेंगे। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको दो तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। आपका मैट्रिकुलेशन डिटेल्स चाहिए होंगी, यानी आपका बोर्ड का सर्टिफिकेट, इस साल आपने पास किया है, ठीक है, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन रहा क्या है आपका, और ये पूरा का पूरा सर्टिफिकेट आपका इतने से इतने केबी यानी जेपीजी बनेगा इसका, सॉरी इसका पीडीएफ बनेगा, और उस पीडीएफ का नाम बोर्ड सर्टिफिकेट ऐसे रहेगा, बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, वो इतने से इतने में रहेगा। ठीक है, पीडीएफ कन्वर्टर नाम करके काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे जो ये सब काम करती हैं। अगर आप सिंपली नहीं कर पा रहे हैं तो आई लव पीडीएफ टाइप करना, आई लव पीडीएफ है ना, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पीडीएफ के साइज को रिड्यूस भी किया जा सकता है, तो वहाँ से आप उसको फोटो को क्लिक करके, जैसे आपका जो भी बोर्ड सर्टिफिकेट है उसको क्लिक करके आप आराम से उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास एक आधार कार्ड एक्टिव होना चाहिए, जिसका मोबाइल नंबर एक्टिव हो, ताकि उसके ऊपर ओटीपी आएगा, और वो आधार कार्ड जो होगा हमारा ये रहा, उसका जो फाइल नेम होगा वो आईडी कार्ड से सेव करना जब उसको बना रहे हो। और ये बोर्ड सर्टिफिकेट की तो आपने पीडीएफ फॉर्मेट में बनाया था, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा, ये भी आपका आई लव पीडीएफ से हो जाएगा। ठीक है, या फोटो जो खींचते हो आप बाय डिफॉल्ट वो जेपीजी ही होती है, जिसका साइज इतने से इतना रखना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो कहाँ से कर सकते हैं, इमेज वाले काम अगर आप चाहें तो इमेज रिसाइजर है ना, इमेज रिसाइजर गूगल पर डालोगे तो पहली जो चीज़ खुलेगी उससे आप इमेज के साइज को चेंज कर सकते हैं। और पीडीएफ वाला काम आई लव पीडीएफ करके एक वेबसाइट आ जाएगी सबसे पहले वाली, डालने के बाद गूगल पर उससे आप कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग आगे चलें तो अब आपसे शुरुआत करवाना शुरू कर रहा है। तो ये इंस्ट्रक्शन दी थी उसने कि क्या क्या चाहिए उसको। अब यहाँ से फॉर्म फिल होना शुरू होगा। फर्स्ट नेम में आप अपना नेम डालेंगे, मिडल होगा तो मिडल डालना, लास्ट है तो लास्ट डाल देना। ठीक है, कंफर्म कर देना, दोबारा डालकर यस कर देना कि भाई ये आपका ही नाम है ना, जो आपके 10th क्लास के मेट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर ही, हाँ जी ये हमारा ही नाम है। ठीक है जी। यहाँ से आगे चलने के बाद आपसे पूछेगा सेलेक्ट फ्रॉम वेयर यू हैव कंप्लीटेड योर 10th और मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, कहाँ से करा है आपने। जनरली भाई इंडिया से ही करा होगा, सिटीजन हो इंडिया के, नहीं करा है इंडिया से, अभी अभी आए हो, ठीक है, तो भैया आउटसाइड इंडिया लिखना। अगर इंडिया से किया है तो यहीं से पहुंच जाना। और ये डिटेल वही है जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है, वो जो 10th का आपका सर्टिफिकेट होता है डीओबी वाला, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आगे की तरफ चलेंगे हम लोग। यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी जिनको आप ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है, कि भाई क्या नाम है 10th क्लास मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू डेट किस दिन इश्यू हुआ था। ठीक है, कंफर्म डेट यहाँ पे आप फिल कर देंगे और इसको क्या नाम है आगे की तरफ प्रोसीड कर देंगे। ठीक है जी। यहाँ से आगे जाने के, अच्छा ये आ गया ना, हाँ उसको छोड़िए, यहाँ पे आ गया। अब आपसे पूछेगा 10th क्लास मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू डेट, वो उसके ऊपर लिखा होगा, जो भी डेट उसके ऊपर लिखी होगी, यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है 10th क्लास वाला उसके ऊपर यहाँ पे मेंशन होगी, जो डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है वो उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, परसेंटेज कितनी आई थी आपको यहाँ पे परसेंटेज वो डाल देनी है, जो भी आपकी 10th में रही होगी। और ये रही वो फाइल जिसका नाम बोर्ड सर्टिफिकेट रखा था हमने, है ना, वो 10th क्लास वाली जो फाइल है हमने, बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, और इसका हमने क्या बनाया था मेरे भाई, पीडीएफ बनाया था, है ना, पीडीएफ फॉर्म में रखा था। तो बोर्ड सर्टिफिकेट नाम करके पीडीएफ बनाओगे, फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है सिस्टम से। ठीक है, अगर आप कैफ़े वगैरह से फॉर्म फिल करा रहे हैं तो भाई एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप फॉर्म फिलअप कराएं तो बहुत बच्चे लापरवाह होते हैं, अरे मेरे भाई मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स है, तू फॉर्म भर दियो मेरा, खेलने भाग गए, घूमने चले गए, घर भाग गए। भाई ये लापरवाही, मतलब ये सब छोड़ो, ये एग्ज़ाम जो है ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम से, तो ये तो एटीट्यूड ही बेकार है, और ये मतलब बिल्कुल गए गुजरों वाला हिसाब किताब है ना। तो चाहे आपकी यूपीएससी परीक्षा या कोई और परीक्षा हो, अपने फॉर्म की जिम्मेदारी आपकी खुद की आंखों के आगे ही लेनी है ना। एक एक चीज़ बताते रहो, उनको देखते रहो, फॉर्म फिल कर लो। आपके घर में सिस्टम है, आपके पास अच्छा खासा कोई फ़ोन है जो ठीक ठाक चलता हो, बट कोशिश करिए लैपटॉप से भरने का, क्योंकि कभी 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 फ़ोन में डाटा बार बार इरेज हो जाता है ना। फॉर्म की जिम्मेदारी भाई आपको लेनी पड़ेगी। इसको आप सबमिट करके ओके की तरफ चलेंगे, हाँ जी ओके की तरफ। फिर आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर कंट्री फ्रॉम वेयर यू हैव कंप्लीटेड योर 10th क्लास, हाँ इंडिया लिखा था भाई। पास आउट स्टेट, जो भी आपकी स्टेट रही होगी। बोर्ड का नेम क्या था, यू जो भी आपका बोर्ड का नाम है मेंशन कर देना। 10th क्लास एकेडमिक पास आउट ईयर वो भी लिख देना। ठीक है, ये भी यहाँ पर आ जाएगा।
10th क्लास इक्विवेलेंट नंबर एज पर 10th बोर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है जी, मेंशन कर देंगे। इशू डेट क्या थी वो उसके ऊपर लिखा हुआ है, ये आ जाएगा, इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है जी। सबमिट करने के बाद ये डिटेल आपकी सारी की सारी फिल हो जाएंगी। अब बात आएगी आधार कार्ड की, यहाँ पे सिलेक्ट आधार कार्ड करोगे, हाँ जी चला गया आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास है, हाँ जी यही है, और उसका नंबर भी हम इसको एक्टिव कर लेंगे। आधार कार्ड डालने के बाद आप यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, ये कैप्चा डालेंगे, यहाँ से आपको आपका डेट ऑफ बर्थ वाला सारा सिस्टम दिखने लग जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, लोकेलिटी, स्टेट, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखने लग जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आधार से आपको ये सारी डिटेल और आपकी फ़ोटो यहाँ पर इशू होने लग जाएगी, ठीक है जी। तो आधार फ़ोटो वाला काम यहाँ पर हो ही गया, ठीक है। हाँ, ठीक है। डू यू वांट टू लॉक एंड जनरेट यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, हाँ जी, यहाँ से प्रोसीड करके जनरेट कर देंगे। आगे चलेंगे, अब हम लोग अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ फिलअप करने चलेंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है भाई, एक एक चीज़ सुन लेना। कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी रिकमेंडेशन, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, फोटो आईडी प्रूफ। जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं, और ये हमारा पीडब्ल्यूडी रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट है, वो सब की तो बनेगी पीडीएफ। के बाद सिग्नेचर, फोटो और हमारा फोटो आईडी प्रूफ की बनेगी जेपीजी, जिनका साइज यहाँ पे मेंशन है, और उस किस नाम से उस फाइल को सेव करना है, ये नाम भी यहाँ पर मेंशन है, इन्हीं से आपको सेव करना है, ठीक है जी। नेशनलिटी सेलेक्ट इंडियन कर लेंगे, ठीक है। मदर टंग जो भी आपकी होगी, ठीक है, हाँ हिंदी रही होगी, वही कर देंगे। सेलेक्ट स्टेटस, जो भी आपका डोमिसाइल है, ठीक है, स्टेट, सॉरी स्टेट, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे अपनी। मैरिटल स्टेटस क्या होगा, नहीं होगा भाई, अभी क्या ही आपकी शादी हुई होगी। इज़ योर प्लेस इन इंडिया और अब्रॉड, इंडिया के तो इंडिया के लिख देना, विलायती हो तो भाई अब्रॉड लिख देना। प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया ही रहा हो तो इंडिया लिख देना, ये रहा। स्टेट यहाँ पर आ जाएगी, विलेज, टाउन, सिटी, यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस फिल कर देना भाई, जो स्टेट है आपका, पोस्ट ऑफिस जो पड़ता है, पिन कोड जो है, और अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना, और एक ऑल्टरनेट ईमेल आईडी दे देना, सॉरी ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देना, और अल्टरनेट ईमेल आईडी। आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर तो बहुत पहले ले लिया इन्होंने, अब ये क्या मांग रहे हैं आपसे। कभी कभी क्या होता है कि भाई आपका फ़ोन वगैरह इधर उधर, या फ़ोन नंबर वगैरह गायब हो जाता है, काम नहीं कर रहा होता है, या मेल आईडी लॉक हो जाती है, या फ़ोन चेंज करने से, तो आप व्हाट्सएप नंबर में कोशिश करिएगा अपने पिताजी का नंबर देने का, है ना, क्योंकि आपके पापा जी कुछ भी हो जाए, फ़ोन नंबर नहीं बदलेंगे, है ना, ये सबसे खास बात होती है पापाओं की, कि कब से है ना वही नंबर चल रहा होता है। पापा जी का अपना नंबर दे देना, कल को भाई अपना नंबर खो दोगे तो आपके रिजल्ट्स जो आएंगे आपके पिताजी के नंबर पे आएंगे। हाँ, एक चीज़ की तो श्योरिटी रहेगी कि भैया दिखने को चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, लेकिन एक चीज़ की श्योरिटी ये भी रहेगी कि अगर कोई गलती करी तो पापा तो बैंड बजाएं, है ना। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, एक और ईमेल आईडी जो भी है अगर आपके पास है तो प्लीज़ ज़रूर प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर सारा सारा हो जाएगा। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर हो गया, व्हाट्सएप नंबर दोनों सेम ही डाल देना, है ना, जो नंबर व्हाट्सएप पर है। कई सारे नंबर नहीं देने, एक अपना देना है, अपने पिताजी का जिस पे व्हाट्सएप और कॉल दोनों एक्टिव है, और ईमेल आईडी दे देना है। नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया, हाँ जी है। मैरिटल स्टेटस, जो जो आपने मदर टंग भरी है, जो भी आपने स्टेट भरी है, मैरिटल स्टेटस भरा है, यहाँ पर आएगा, इसको ओके कर देंगे, आगे की तरफ चल देंगे, ओके प्रोसीड हो जाएगा। फादर की नाम बताएंगे, फादर की प्रोफाइल खुल जाएगी पेरेंट्स की। फादर का क्या नाम है, स्टेटस बताएंगे क्या होगा भाई, ठीक है। उनका ऑक्यूपेशन, कार्य कैसे कर रहे हैं, सरकारी जॉब है, प्राइवेट है, बिजनेसमैन है। नेशनलिटी इंडियन, सिमिलरली मदर्स के लिए भी हाउस वाइफ हैं या वर्किंग है, जो भी अपना डाटा ओके करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि अनरिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जो भी आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अब हम इस पे एक बार फिर से बात कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत के अंदर हमारे डिफेंस एग्जाम्स में कोई रिजर्वेशन नाम की चीज़ है नहीं, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो फिर यार यूपीएससी हमसे पूछ क्यों रहा है कि आप कौन सी कैटेगरी के लिए हैं, जब सर सभी बराबर हैं डिफेंस जैसे एग्जाम्स के लिए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो फिर हमसे यहाँ कैटेगरी का क्यों सवाल किया जा रहा है। कैटेगरी का सवाल इसलिए किया जा रहा है बच्चों, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो आपका एनडीए सीडीएस के लिए तो हो ही रहा है, लेकिन कंप्लीट यूपीएससी के लिए हो रहा है। मतलब यूपीएससी को समझिए आप ऊपर एक बैठा हुआ सुपर सेट है, और उसके अंदर वाले आने वाले एग्जाम छोटे-छोटे सबसेट्स हैं। जैसे कि यूपीएससी में अगर आप एनडीए सीडीएस के साथ आगे जाके कभी असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ देना चाहते हैं, या फिर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की परीक्षा देना चाहते हैं, या और यूपीएससी के और भी एग्जाम ईपीएफओ वगैरह देना चाहते हैं, वहाँ पर आपका जो भी कैटेगरीज होती है उनके अकॉर्डिंग जो भी एज रिलैक्सेशन, मार्क्स रिलैक्सेशन, या जो भी फायदे और नुकसान होते हैं एज पर द जो भी कम्युनिटी जो भी बोला जाएगा, तो वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन डिफेंस एग्जाम में नहीं मिलेंगे। और एक बार कैटेगरी चेंज करने कर आपको मौका नहीं मिलेगा, या आगे प्रॉब्लम आएगी। कृपया करके जो आपकी सच इन्फॉर्मेशन है उसी को प्रोसीड करेंगे।
अपनी कैटेगरी को यहाँ पे डालेंगे। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी, एसटी, ओबीसी है, उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करेंगे, उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डालेंगे, ठीक है। और क्या नाम है, किस अथॉरिटी से इशू है, वो सब उसके ऊपर मेंशन होता है कि कुल मिलाकर जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसकी सारी डिटेल कब इशू हुआ था, ठीक है। और क्या नाम है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर कौन सी ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, सारी चीज़ें वहाँ पर आएंगी, आप इसको डाल दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो आगे की तरफ जब हम चलेंगे, डिसेबिलिटी, भाई अगर आप एनडी सीडीएस की कर रहे हो तो डिसेबिलिटी तो हमें यहाँ पे चाहिए नहीं, हमें देश में सुरक्षा चाहिए, तो वहाँ पर हमें खुद भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो डिसेबिलिटी पे नो कर देना है और इसको आगे की तरफ प्रोसीड कर देना है, ठीक है। डिसेबिलिटी होनी भी नहीं चाहिए, तो ही आपको आगे प्रोसीड करना है। अगर डिसेबिलिटी है तो यस लिखोगे तो शायद आप फॉर्म आगे फिल नहीं कर पाओगे। फिर यहाँ से एड्रेस के हिसाब किताब पूछता है, भाई साहब एड्रेस, एड्रेस क्यों जरूरी है मेरे भाई, एड्रेस क्यों जरूरी है, कॉल लेटर इसी एड्रेस पे आना है, समझ रहे हो। हाँ, जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा, जब दिल बाग बाग हो जाएगा, तैयार हो रहे होंगे तुम, बैग वैग करके पैक कीजिए, अब तो हम खड़क वासला चल दिए, तो ये आपका परमानेंट एड्रेस, जो भी आप घर रहते हैं वो एड्रेस को यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। वो एड्रेस मत डाल देना, कहीं तैयारी कर रहे हो कहीं मुखर्जी नगर से और डाल दिया जी वहाँ का एड्रेस, और तैयारी के बाद भाग गए घर, लेटर आ रहा है इधर, लैंडलॉर्ड को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि भाई क्या किया था उसने, बची हुई सिक्योरिटी नहीं दी थी और फंस गए। परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आपके माता पिता रहते हैं, कोई भी हो आ जाता है लेटर, है ना। हाँ, डिफेंस में ये तो है कि आप तक पहुँचाएगी वो कागज जो उन्हें पहुँचाने हैं, ठीक है। स्टेट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है डाल देना, पिन कोड वगैरह डाल देना, अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डाल देना। पिताजी का एड्रेस सेम है क्या? हाँ, मुझे लगता है आप लोगों ने अपने पिताजी को अपने घर में ही रखा होगा शायद। उल्टा हो गया है ना सर, हमें पिताजी ने खुद रखा हुआ है घर में, अपने पिताजी का एड्रेस में सेम लिख देना एज पर द उसी एड्रेस में, ठीक है। माता जी का भी एड्रेस आएगा, अब जहाँ पिताजी वहीं माता जी, तो माता जी का एड्रेस भी आप वही एज पर द आपके एड्रेस पर ही सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे। ओके करते करते थोड़ा सा आगे पहुंचेंगे कि पूछ रहा है, अब ये जो एजुकेशन प्रोफाइल है, ग्रेजुएशन, अच्छा क्या, एंटर द पर्टिकुलर ऑल एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 12th क्लास, डिप्लोमा और इक्विवेलेंट अप टू योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, वेदर यू हैव कंप्लीटेड योर एजुकेशन, अच्छा वेयर यू हैव कंप्लीटेड योर एजुकेशन, थोड़ा सा वेदर लिख रहा था, वेयर है, इंडिया से की तो एजुकेशन इंडिया से करना, नहीं आउटसाइड इंडिया करिए तो भाई आउटसाइड इंडिया कर देना। अपनी सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी, 10+2 यानी 12th क्लास की जो भी इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ फिल करिए। क्वालिफिकेशन ऑफ स्टेटस, सुनिए ध्यान से, कई सारे बच्चे 12th कर चुके होंगे, तो जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर अपियरिंग की जगह पास्ट लिखा आ जाएगा, पास्ट मतलब 12th हो चुकी है, और जो अभी 12th में होंगे, अभी एग्जाम देने हैं, वो अपियरिंग फिल करेंगे, ठीक है। कौन सा बोर्ड है, सीबीएसई है तो सीबीएसई, यूपी है तो यूपी, हरियाणा है तो हरियाणा, ठीक है। जो भी आपका बोर्ड होगा वो आप बोर्ड यहाँ पे फिल करेंगे। आपका स्कूल कॉलेज कुछ होगा उसका नाम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। कब आप 12th में आए थे, कब आए होंगे भाई, 2025 में तो आए होंगे, 2026 में फ्री हो जाओगे, तो 1/4/2025 आप 12th में एंट्री हुई थी, और 5/5/2026 के आसपास, मतलब यहाँ कुछ भी डेट डाल देना, 5 तारीख ही डाल देना, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में ही है, तो अप्रैल में ही डाल देना, ठीक है। 2026 को आप फ्री हो जाओगे। मीडियम क्या रहा है आपकी पढ़ाई लिखाई का, इंग्लिश हिंदी जो भी है आप डाल देना, तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, बस ये पूछते हैं ना, पेपर तो दोनों में आता है, इंग्लिश में भी। क्या आपकी इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा प्रोवाइड गई है सही है, ओके करके प्रोसीड कर देना, ठीक है जी। अब एक बात कह रहा है, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल, कह रहा है जी भाई साहब आपने कोई काम वाम किया है, बता दो यूपीएससी को, थोड़ा सा आपको हम लोग सराहना कर दें, नहीं भाई। कभी क्या होता है कि एनडीए के बच्चे तो खैर छोटे होते हैं, क्योंकि वो 12th में पेयरिंग वाले भी देते हैं, 12th के बाद भी देते हैं, लेकिन यही सेम प्रोफाइल सीडीएस के लिए भी है, यही प्रोफाइल यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए भी है, तो थोड़ा सा एक्सपोजर मिलता है उनको, जब वो इंटरव्यू में बैठे होते हैं उनके पास शायद कुछ सवाल और ज़्यादा होते हैं बोलने के लिए कि भाई आप इस दौरान यहाँ रह चुके हैं। तो अगर आप कहीं प्रोफाइल में कहीं काम कर चुके हैं, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में कुछ समय तक काम करते हैं अपनी एजुकेशन को मेंटेन रखने के लिए, या कुछ पर्सनल फैमिलीज़ को ये कुछ इश्यूज़ होते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको मैनेज करने के लिए, तो आप उनको कोई शर्माना नहीं है, आपके आपने उस समय काफ़ी चीज़ें मैनेज करी हैं, पढ़ाई और परिवार दोनों को साथ लेके चले, तो एक और ज़िम्मेदारी को दर्शाता है, तो उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है कि आप एम्प्लॉयड रहे हो, कहीं कुछ कार्य किया है। जनरली सीडीएस वाले बच्चे ही फिल करेंगे इसको, एनडीए वाले बच्चों ने तो कोई खास ऐसा नहीं किया होगा, है ना। तो करना भी नहीं चाहिए, भी पढ़ाई पे फोकस करो यार, ठीक है। कहाँ कहाँ किया है वो पूछेगा, भाई कहाँ पे आपकी क्या हिसाब किताब है, आगे चलते हैं। कह रहा है आपकी कोई अचीवमेंट है, ठीक है। अब अचीवमेंट स्कूल कूद के जाना कोई अचीवमेंट नहीं होती, पहले सुन लेना, है ना। आप इसको कहीं एथलीट मान लो, नहीं। अचीवमेंट में किस तरीके से पूछ रहे हैं, आपको अगर कोई अचीवमेंट लगती है तो पहले यहाँ पे आप यस पे क्लिक करेंगे, फिर पूछ रहा है कि भाई आपको कोई प्राइज मेडल स्कॉलरशिप कभी मिली है, जैसे कि स्कूल में वेरियस सेमिनार्स होते हैं, वेरियस कंपटीशन ऑर्गेनाइज होते हैं, काइंड ऑफ चेस कह लीजिए, मेंटल मैथ कह लीजिए, क्विज कह लीजिए, कविताएं कह लीजिए, या कहीं पर स्पीच कह लीजिए, है ना। तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है।
और अगर आप किसी स्पोर्ट्स में, एनसीसी में, स्काउट्स में कुछ रह चुके हैं, कुछ कर चुके हैं, तो अपनी एक्सपीरियंस को यहाँ पे ज़रूर बताइए कि भाई मैं एनसीसी में हूँ या नहीं हूँ, क्या है, ठीक है। कभी आपने कोई ऐसी पोजीशन ली है स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पे आप उसको कुछ प्रोग्राम को गाइड कर रहे हो, आप उसके हेड बने हो या उसमें पार्टिसिपेट किया हो, वो भी ज़रूर बताइए। और कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या कोई इंटरेस्ट हो, ज़रूर उसको मेंशन करिए, ठीक है। हाँ, काइंड ऑफ हॉबी जो भी है, मतलब अपने आप को खुल के बताओ भाई, ठीक है। आगे की तरफ चल रहे हैं। सिलेक्ट द नेम ऑफ एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट टेस्ट सिलेक्शन, ठीक है जी। योर रोल नंबर फॉर द एग्जामिनेशन। चलो, ये क्या पूछ रहा है, कह रहा है क्या आप इससे पहले यूपीएससी की परीक्षा में अपीयर कर चुके हैं। तो जो बच्चों ने पहले फिल किया होगा वहाँ उनका यहाँ से खुलेगा, उनको यहाँ पे दिखना है कि हाँ जी कर चुके हैं, वो डाटा देना पड़ेगा। एनडीए में किया था जी, ये लास्ट में रोल नंबर था। जो यूपीएससी की किसी परीक्षा में अपीयर ही नहीं कर सके, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पे नो कर देना। नो के बाद ये सब लॉक हो जाएंगे कि जब नो है तो जी आगे गए ही नहीं हम कहीं भी, ठीक है। हैव यू एवर बीन डिबार्ड बाय यूपीएससी फ्रॉम एनी ऑफ इट्स एग्जामिनेशन सिलेक्शन। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी कुछ हरकतों की वजह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपसे हाथ जोड़ लिया कि भाई साहब ये क्या कर दिया आपने, तो आपको वो हटा दे रही, डिबार्ड कर दे रही कि अब आप यूपीएससी की परीक्षा नहीं दे सकते। तो ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमें पता है हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो आपको यहाँ पे नो लिख देना है। ऐसा कुछ हो गया है तो फिर आप ये परीक्षा नहीं दे पाओगे यूपीएससी की। तो आपकी प्रोफाइल ओके करके सेव हो जाएगी। आगे चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है और इसमें बच्चे गलती भी करते हैं। अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे। कोशिश करिएगा जहाँ फोटो क्लिक करा रहे हैं, या कुछ बच्चे कहते हैं अरे यार क्या फोटोग्राफर के पास जाएं, 100 रुपए की 16 फोटो ही देता है, पैसे खर्च करता है। तो कुछ बच्चे ऐसी फोटो खींच के अपलोड कर लेते हैं, ठीक है चल जाएगा, यूपीएससी को कोई दिक्कत नहीं है। बट एक काम करिएगा, पीछे एक वाइट चादर लगाइएगा और अपने सुंदर से चेहरे को वाइट चादर के आगे लेके एक फोटो क्लिक करा लीजिएगा, क्योंकि बैकग्राउंड जितना वाइट पीछे होगा उतनी फोटो आपकी क्लियर आएगी। तो एक बार में यूपीएससी के पोर्टल पे वो अपलोड हो जाएगी। लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन है, जो आपकी फोटो का साइज है वो 20 केबी से 200 केबी के मध्य होना चाहिए, ठीक है जी। फाइल फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए, नहीं इमेज होनी चाहिए। फाइल का नेम जो सेव करोगे अपने फ़ोन में या लैपटॉप में अपलोड करने से पहले फ़ोटो के नाम से होना चाहिए। और आपका फेस कवर एटलीस्ट 70 द एरिया इन द फोटो। आपके फोटो मतलब 75% कह रहा है, अरे पूरा ही दिखाओ, मतलब पूरा पूरा चेहरा आपको उसमें दिखाना है, ठीक है। और आपका फेस जो स्ट्रेट होना चाहिए, कैमरे को देखना चाहिए। यहाँ से अपलोड फोटो करोगे, यहाँ से चूज फाइल करोगे, सॉरी यहाँ से चूज फाइल करोगे, उस फोटो नाम का जो आपने इमेज सेव कर रखी है उसको अपलोड कर दोगे, आपका सेव हो जाएगा। सेम सिग्नेचर है, व्हाइट पेज के ऊपर सिग्नेचर कर देना। जैसे भाई मेरा नाम नीरज है, तो मैं यहाँ पे नीरज सिंह बैसला करके साइन लिख देता हूँ। तो व्हाइट पेपर पे करके फोटो खींच के 20 से 100 केबी में कर लूँगा। फाइल फॉर्मेट जेपीजी रहेगा, फाइल नेम उसका सिग्नेचर रहेगा और उसको सेम इसी तरीके से अपलोड कर दूंगा, ठीक है जी। हाँ, अगर आपका साइज ये मैच नहीं हो रहा है तो अगेन मैंने बोला इमेज के लिए कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे और वेबसाइट यूज़ करेंगे, इमेज रिसाइजर। और पीडीएफ के लिए आई लव पीडीएफ, ठीक है, दोनों बहुत बढ़िया हैं। ये सारी इंस्ट्रक्शन है वो मैंने बता दी आपको क्या क्या रहने वाली हैं। आगे चले आगे चले, यहाँ पर अब आपका वेलकम आना शुरू हो जाएगा जी। वेलकम हो, आपको बोलेगी जी आपका नाम ये है, आपकी फ़ोटो यहाँ दिखने लग जाएगी। आप कहोगे हाँ जी हमें आगे की तरफ ले चलिए। यहाँ से आपसे दो बातें पूछी जाएंगी, हाँ जी एनडीए का एग्ज़ाम फिल करना है या आपको सीडीएस का एग्ज़ाम फिल करना है। तो आप जो भी एग्ज़ाम फिल करना चाहें यहाँ पे उसको अप्लाई कर दें, ठीक है। एंड डेट आपको यहाँ पे दिखने लगेगी 2026 और क्या नाम है 30 दिसंबर, ऐसे करके लिखा आएगा 30 दिसंबर, क्योंकि फॉर्म खत्म हो रहा है। 30 दिसंबर 2026 आपको दिखेगा एंड डेट करके, लेकिन आपको उससे पहले ही फॉर्म फिल कर देना है। इसके बाद आप अपनी सारी प्रोफाइल में अपना नाम अगर एक एक करके देखना चाहो तो व्यू कर करके देख सकते हो कि भाई मेरी कोई गलती तो नहीं हो। हर एक चीज़ व्यू करके थोड़ा सा देख लेना, मतलब फ्री माइंड से फॉर्म भरना है। ये नहीं कि फ़ोन भी देख रहे हो फॉर्म भी भर रहे हो, बिल्कुल फ्री माइंड से फॉर्म भरना है। फिर एक बार और आखिरी बार आपसे कुछ पूछने को ये चाह रहा है, कह रहा है आपका नाम यहाँ पे मेंशन आ जाए, कह रहा है सिलेक्ट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल, ठीक है जी। हम 12th में होंगे या जो भी होंगे बता देना। वेदर स्टूडेंट ऑफ सैनिक मिलिट्री स्कूल, अगर आप सैनिक मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट्स रहे हैं तो इसमें यस कर देना, नहीं है तो नो का आ जाएगा। वेदर वार्ड ऑफ जेसीओ एनसीओ अदर रैंक ऑफिसर एंड स्टडिंग इन सैनिक मिलिट्री स्कूल, अगर आप रहे हैं तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। इसके बाद ये खेल बहुत तगड़ा है, यहाँ पे प्रेफरेंसेस आती हैं। कई बच्चे जैसे कि अरे सर मुझे तो आर्म फोर्सेस के अंदर एयरफोर्स में जाना है, अरे सर मुझे तो नेवी में जाना है, आर्मी में जाना है, नेवल अकेडमी में जाना है। तो यहाँ पे प्रेफरेंसेस मैटर करती है। अगर आपने यहाँ पे गलत भरी तो आप चाहे एग्जाम को टॉप भी कर दो, जो आपने नंबर 1 पे प्रेफरेंस भरी होगी आपको वहीं भेज दिया जाएगा। तो आप जनरली बच्चे प्रेफरेंसेस होती क्या है, दो ही ऑप्शन होते हैं जो बच्चे भरते हैं।
एनडीए के अंदर 3 ऑप्शन है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एनए के अंदर नेवल एकेडमी। तो नेवल एकेडमी जनरली बच्चों चौथे नंबर पर ही लोग रखते हैं। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद नेवी बच्चों हमारा तीसरे नंबर पे रहता है। ठीक, और आर्मी एयरफोर्स एज पर द चॉइस। कुछ लोगों को आर्मी फर्स्ट लगता है, एयरफोर्स सेकंड, तो वैसे फिल करते हैं। कुछ लोगों को एयरफोर्स फर्स्ट रखना होता है, आर्मी सेकंड, तो ऐसे फिल करते हैं। तो आप 1324 या 2314 एज पर योर जो भी प्रेफरेंस है, अपनी प्राथमिकता उसके अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। आगे की तरफ चलेंगे हम लोग, यहाँ पर आपकी प्रेफरेंसेस लिखी हुई आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये आपसे पूछेगा, यहीं पे पूछा था कि हाँ आगे पूछेगा, डिड यू एवर फेल इन सीपीएसएस और पीएबीटी एग्जामिनेशन ऑफ एयरफोर्स। ये क्या होता है सर जी, मैं बताता हूँ। सीपीएसएस होता है कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। ठीक है, ये जब कभी भी आप एसएसबी देने जाते हैं एयरफोर्स की, जिसका नाम होता है एएफएसपी, आप उसमें जब एसएसबी के लास्ट पड़ाव पर होते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आप सीपीएसएस देना चाहते हैं। सीपीएसएस एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आप एयरफोर्स के अंदर, आप अगर इंडिया के अंदर एयरफोर्स रैंक पर ऑफिसर बनते हुए पायलट बनना चाहते हैं, ये परीक्षा आपको देनी होती है। एसएसबी के आखिरी दिन में आपको मिलती है करने को। एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसमें आपको बारे में कुछ कुछ पूछा जाता है, और उस टेस्ट के दौरान एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप उस टेस्ट में एक बार फेल हो गए तो आपको कभी भी मौका नहीं मिलेगा सीपीएसएस पास करने का, यानी पायलट बनने का। तो बहुत ध्यान से, एक ही बार कर देने का मौका मिलता है। पास हो गए तो बन गए, नहीं तो आप दोबारा पेपर नहीं दे सकते वो वाला। तो अगर आप ये पेपर दे चुके हैं तो आप उसमें यस लिखेंगे, अगर पहले कभी एसएसबी में आप गए हैं, एफएसबी में, नहीं तो नो लिख देंगे। ठीक है, और वुड यू लाइक टू कंसीडर बाय एयरफोर्स जेडीयू, सारे बच्चों को इसमें यस डाल देना है। ठीक है जी, आगे की तरफ चले गए, लॉगिन हो गई हमारी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर बात आएगी पैसा, मतलब आपको यूपीएससी कहेगी भाई साहब पेमेंट करो, तो आप पेमेंट ऑनलाइन करके ऐसे करके क्लिक कर देना, कार्ड से पेमेंट कर देना, यूपीआई आईडी से जो भी है पेमेंट कर देना। 100 रुपये का आपका बिल बनेगा, ऐसे करके आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, 100 रुपये आपके अकाउंट से कट जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे क्लिक करना है, एग्जामिनेशन सेंटर आपके खुल जाएंगे। कोशिश करिएगा एग्जामिनेशन सेंटर वही लेने की जहाँ पे आप ज़्यादा मतलब स्ट्रेस फ्री होकर एग्ज़ाम दे पाएँ, थोड़ा-सा ठीक लगे, ऐसी जगह आप एग्ज़ाम सेंटर दीजिएगा। तो कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली मुखर्जी नगर के अंदर हमारे साथ, लेकिन वो कह रहे हैं कि सर 12 अप्रैल को नहीं, मैं तो सर मार्च में होली के बाद चला जाऊँ। अब उन्होंने सेंटर दिल्ली का भर दिया है। अब होली के बाद वहाँ चले गए, सिर्फ़ वहाँ से कहीं दूर गाँव से दिल्ली आ रहे हैं पेपर देने। तो चीज़ें ना प्लॉटिंग आपके दिमाग में होनी, कि आप परीक्षा तक दिल्ली रुक रहे हो या जहाँ भी रुक रहे हो, या फिर आप दिल्ली पे कहीं मूव कर रहे हो, तो आप अपने घर के पास का सेंटर दीजिए, कि कम भाग-दौड़ ज़्यादा बेहतर होती है परीक्षा देने में। क्योंकि वैसे ही थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है बच्चों को, फिर इतना लंबा ट्रैवल करके आना, रहना, रुकना, थोड़ा बहुत परेशानी होती है। तो कोशिश करिए वहाँ सेंटर रखने की जहाँ पे चीज़ें आराम से हो सकें, कि वहाँ पे भी आपको नियमित समय पर पहुँचना है। तो आप अपना सेंटर सिटी यहाँ पे जो भी है उसे सेलेक्ट करके आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। आपके बोलेगा एग्जामिनेशन की डिटेल्स आ गई है, और जब तक ये ना आ जाए तब तक फॉर्म फिल करना, ये आपके लास्ट पड़ाव है फॉर्म फिल करने का। यूपीएससी कहेगी शुक्रिया जनाब, आपने बहुत मेहनत कर कर ये करीबन करीबन 60 से 70 प्रोसेस फॉलो किए हैं, आपका फॉर्म एनडीए का भरा जा चुका है, ओके रिपोर्ट आ गई है, बहुत खुशी की। कभी कभी कुछ बच्चों की फोटो अपलोड, सिग्नेचर या ओटीपी नहीं आ रहा होगा, तो वेबसाइट कभी कभी अंडर मेंटेनेंस होती है, एक साथ बहुत सारा ट्रैफिक आता है फॉर्म फिलअप करने में, तो कई बच्चे अभी हाल फिलहाल में भर लेना। इनकेस भी होता है तो थोड़ा रात को भर लो या अगले दिन भर लो, ऐसे घबराना नहीं है, हो जाता है ठीक। पिछली बार भी हुआ था, पिछली बार बहुत हुआ था, 5-6 दिन ये चला था, फिर यूपीएससी ने इसको ठीक किया था, घबराने जैसा नहीं। लेकिन अब घबराना इसलिए है कि भाई हमें तो पढ़ाई करनी है। तो बच्चों ये फॉर्म फिल करने से खाली कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करने से कुछ होगा। और हमारे इस 120 दिन में जो बचे हैं हमारे 12 अप्रैल के लिए, हम इस शेरशाह बैच के अंदर आपको लाइव रेगुलर बेसिस पर पढ़ाएँगे। सुबह से लेके शाम तक आपकी क्लासेस बेहतरीन तरीके से चलेंगी, और उतना पढ़ाएँगे जितना पेपर में आता है। और इस बैच का प्राइस गवाह है कि भाई हम ऑल इंडिया लेवल पर इतनी बेहतरीन एजुकेशन अपने इस 12-13 साल के एक्सपीरियंस के साथ-साथ इंडिया को प्रोवाइड करा रहे हैं। यूपीएससी जैसे प्रेस्टीजियस एग्जाम की भी फीस हम देखो कहाँ पर लेके आ गए, और एक कंप्लीट फीस है जिसमें आपको लाइव के साथ-साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी, हमारा जो लास्ट शेरशाह बैच 3.0 है उसकी सारी रिकॉर्डेड क्लासेस पहले दिन ही मिल जाएगी, जिस दिन बैच आप लेंगे। और लाइव तो फिर हमारी 16 तारीख से शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड टाइम तक है, अदरवाइज इस बैच के प्राइस 1599 हो जाएंगे। मतलब आपका प्राइस जो 6000 था उसको 1599, उसको भी काट के 1499 करके शेरशाह 4.0 चल रहा है। कैरियरवेल एप्लीकेशन आप लोग जानते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी है लिंक है, और कैरियरवेल तो आप फिर, है ना, सब पूरे स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी होप, एक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे बहुत नॉमिनल प्राइस पे इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज आपको मिले।
सेम हम लोग सीडीएस के लिए लक्ष्य 4.0 लेकर आए हैं आईएमए ओटी के लिए, और ओटी के लिए अलग से भी है। तो बच्चों अपना डिसीजन वाइजली लीजिए, अपनी लास्ट 120 डेज की प्रिपरेशन को बहुत बेहतरीन, बहुत सहज तरीके से बनाइए। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या अवॉइड करना है, ये चीज़ का भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तभी बात बनेगी, तभी कुछ बेहतरीन और शानदार यहाँ से निकलेगा। आशा करता हूँ काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं आपकी रिज़ॉल्व कर पाया होऊँगा। आपके फॉर्म फिल करने में जो भी परेशानियाँ आ रही होंगी, उन सबको दरकिनार करके एक अच्छा-सा फॉर्म आपका फिल करवाया होगा। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस वीडियो को धीरे-धीरे करके देख लेना, आपका फॉर्म आराम से फिल अप हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी शीर्षा की पहली क्लास में, जिसमें आप और मैं मिलकर इन 120 दिन में बेहतरीन तरीके से, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो या 12th कर चुके हो, मिलकर यूपीएससी एनडीए को 12 अप्रैल को सिक्योर करते, एक बेहतरीन रैंक लाते हैं और कुछ बेहतरीन करके देखते के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, खूब नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का खूब नाम कमाइए। दिस साइड योर कोच नीरज सिंह बैसला साइनिंग ऑफ। शौर्यम दक्षम युधे बलिदान परम धर्मा। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एनडीए एंड सीडीएस एग्जाम। जय हिंद।